बघण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। हे आहेत सोमेश पवार आणि ही त्यांची ती सायकल आपण बघतो। या सायकलवर लिहिलं आहे भारत 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम सायकल यात्रा। सोमेश पवार बघा, उत्तराखंड येथील बद्रीनाथ या तीर्थक्षेत्रावरून 4 धामपैकी एक धाम असलेलं या क्षेत्रावरून सोमेश पवार नावाचे व्यक्ती त्यांची एक यात्रा सायकलीवर ते पूर्ण करत आहेत आणि त्यांचा उद्देश आहे की सनातन धर्माचा प्रचार व्हावा। या उद्देशाने ते फिरता फिरता आज मालेगावी आले आणि मालेगावी आल्यानंतर पोफळे परिवारातर्फे जे बांधलेलं गजानन महाराज मंदिराला त्यांनी भेट दिली आणि पोफळे परिवाराला जेव्हा कळालं, पोफळे परिवाराने त्यांना इथे त्यांचं यथोचित स्वागत केलं आणि त्यांची सगळी व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे। तर सोमेश पवार आपल्याबरोबर आजच्या या पोफळे मंदिरामध्ये संत श्रेष्ठ गजानन महाराज मंदिर पोफळे परिवाराकडनं केलेलं गजानन महाराजच्या मंदिरामध्ये इथे आहेत। आपण जाणून घेऊया त्यांच्या या भ्रमण संदर्भित सर्व माहिती। हाँ जी, आपका मालेगांव शहर में बहुत बहुत स्वागत है, सुस्वागतम। और आपकी यात्रा कुशल मंगल हो, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए आपका शुभ नाम है। जय बद्रीनाथ, जय श्री राम। मेरा नाम सोमेश पवार। आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड बद्रीनाथ। ओहो, मतलब भगवान प्रभु बद्रीनाथ जहाँ लोग जाते हैं आप वहाँ से यहाँ आए हो मालेगांव में। क्या बात है, क्या मकसद है आपका इधर आने का और भ्रमण करने का? सर, जो ये साइकिल यात्रा है इसका जो उद्देश्य है वो सत्य सनातन संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों के लोगों को एक मत करने के लिए, संस्कृति को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली है। अच्छा, मतलब सनातन धर्म का सही ढंग से सही लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले, इस मकसद से आप साइकिल पे निकले हो। जी सर, साइकिल से निकले हैं विगत 4 महीने से। आप साइकिल ही क्यों चुने हो? सर, साइकिल एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक पहुंचा जा सकता है। यदि मैं किसी गाड़ी से, बाइक से आता तो 4-5 दिन में यात्रा खत्म करके निकल जाता, लेकिन साइकिल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप घर घर तक, जन जन तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक आपका ये भ्रमण है? ये सर बद्रीनाथ से 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, अनेक तीर्थ होते हुए पुनः बद्रीनाथ पर यात्रा का समापन किया जाएगा। अच्छा, मैंने देखा आपके साइकिल पे, मैंने देखा कि अभी ज्योतिर्लिंग ऐसा भी लिखा है, तो उस बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। सर, 12 ज्योतिर्लिंग जो है ये भगवान शिव के जो 12 अवतार हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना जब कभी भी कुछ आपदा या कुछ विपदा आती है तब किसी देवता द्वारा भगवान शिव को याद किया जाता है और वही उद्धार करने के लिए भगवान शिव प्राकट्य होते हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये अपने आप में बहुत शिव जी के प्राकट्य रूप हैं। अच्छा, मतलब आपके इस भ्रमण में आप 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करोगे और लोगों को सनातन धर्म के बारे में मालूमात भी दोगे, यही बात है ना? कितने दिन का आपका ये भ्रमण है? लगभग अभी 2 महीने और चलेंगे, लगभग 6 महीने का भ्रमण है और 4 महीने तो हो चुके हैं और 2 महीने और लगेंगे अभी घर तक पहुंचने के लिए। टोटल कितना किलोमीटर होता है? टोटल अभी तक तो 8,500 किलोमीटर हो चुका है और अभी लगभग 3 से 3,500 किलोमीटर और लगेंगे। मतलब 12-13 हज़ार किलोमीटर का ये भ्रमण है। रोजाना कितना किलोमीटर आप साइकिल पे आप उसका काटते हो? सर, अमूमन मैं 100 किलोमीटर जो एक अप्रॉक्सीमेट मैंने अनुमान लगाया और डेली का जो चलना है वो 100, 110, 120, कभी कभी 90 किलोमीटर पे इतनी यात्रा चलती है पर डे। मतलब कितना घंटा चलते हो? लगभग 8 से 9 घंटे हम पर डे का चलते हैं। 8 से 9 घंटे पर डे आप चलते हो। मकसद है कि सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, लोगों को सही संस्कृति और सही धर्म समझे, यही मकसद से। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि आप जब ये भ्रमण करते हो और वो भी साइकिल पे करते हो तो काफ़ी दिक्कतें भी आती होगी, तो कुछ दिक्कत कैसे उसको निभाते हो आप और क्या क्या दिक्कत आती है? सर, दिक्कत तो मेन तो साइकिल की आती है क्योंकि साइकिल इतने बारीक टायर है तो पंचर होने की ज़्यादा बहुत संभावना रहती है। अभी तक तो 10-15 बार पंचर हो चुकी है, कई बार चेंज करना पड़ा टायर वगैरह, कभी बार जंगल में फंस जाना, कैसे करके मैनेज करना। सिंपली है सर, बिल्कुल अपने पास सब सामान रखा रहता है, पंचर का ट्यूब वगैरह, तो उतरते हैं टायर बनाते हैं। यही साइकिल का मेन प्रॉब्लम साइकिल का है। बाकी थोड़ा शरीर से लेके पैर का, कमर का ये दर्द चलता रहता है, बाकी सब प्रभु की कृपा है।
यही तो, इसीलिए तो मैंने आपको पूछा कि आपने साइकिल जैसी, मतलब साइकिल को आप चुने इस भ्रमण में, तो काफी दिक्कतें आती है। मतलब आप पंचर वगैरह भी खुद, उसका सामान भी आप साथ में लेकर के चलते हो, बहुत बड़ी बात है। कितना लगेज लेकर के चलते हो ऑफिस में? सर लगभग 30 केजी तो साइकिल पर रहता है और लगभग 3 केजी मेरी पीठ पे रहता है, जिसमें पानी रहता है, अपना जो गरुड़ ध्वज रहता है, भगवान जी का ध्वज लेके चलते हैं हम, क्योंकि यात्रा के लिए ध्वज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए कुछ सामान, बिस्किट वगैरह, कुछ खाने पीने का सामान लगभग 3.5 केजी तक पीठ पर रहता है। और बात 30 केजी। ये जो बात आपके दिल में आई है, काफी अच्छी बात है कि आप साइकिल पर भ्रमण करते हो, सनातन धर्म का आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, हमारी संस्कृति लोगों तक पहुंचे, इसके मकसद से आप ये कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग का भी ये कर रहे हो। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, किससे मिली और क्यों मिली? सर इससे पहले भी 2020 में मैं यात्रा कर चुका हूँ पहले भी। ये मेरी तीसरी भारत की सबसे बड़ी यात्रा है और मैं कुछ भी यात्रा अनुभव से करता हूँ। इससे पहले जो यात्रा की थी, उस यात्रा में मैंने देखा था, जिस भी राज्य में मैं जाता था, जिस भी गांव में मैं जाता था, तो वहाँ लोग अपनी संस्कृति के प्रति बहुत कमज़ोर नज़र आए। कमज़ोर नज़र आए मतलब कि अपने आसपास के जो मठ मंदिर हैं उनका ढंग से जानकारी नहीं, क्योंकि यदि भी मैं बद्रीनाथ से हूँ या उत्तराखंड से हूँ तो मैं वहाँ के हर एक बेसिक चीज़ के बारे में आपको बता पाऊँगा। तो यही है सर, हमको बेसिक चीज़ अपनी सनातन संस्कृति के प्रति सीखनी चाहिए और उसी उद्देश्य को लेकर हम पूरे भारतवर्ष में लोगों से यही प्रार्थना करने आए हैं, जन जन तक, कि आप अपनी संस्कृति को सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा का अर्थ है कि आप बेसिक चीज़ संस्कृति के प्रति जागिए, तब जाके हमारी सभ्यता और ये भारत विश्व गुरु बन सकता है। बहुत अच्छे, मतलब आप एक युवा हो और भावी पीढ़ी जो युवा है उनके लिए आप एक अच्छा संदेश देने के लिए ये मकसद से आप निकले हो। इस भ्रमण में आपको तो काफी खट्टे मीठे अनुभव भी आए होंगे, कुछ आप अनुभव शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, अनुभव तो बहुत हुए हैं। मुख्यतः मैं सिर्फ एक अनुभव जो बुरा हुआ है, अच्छा भी बताऊंगा, पर एक बुरा अनुभव केरल में हुआ था सर। एक्चुअली मैं किसी रास्ते में 50 किलोमीटर की यात्रा कवर हो चुका था। कहीं पे एक जगह पे मैंने खाना खाया, वहाँ पे मुझे खाना जो है उन्होंने बासी खाना खिलाया, बहुत ज़्यादा मतलब वो था। तो वो खाना खाते ही 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरी जो हेल्थ वो बहुत भयंकर बिगड़ गई और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के पश्चात सर मैं 1 मिनट का मेरे पास समय था कि इस परिस्थिति में क्या करूं। मैंने सीधा अपना लोकेशन ट्रेस करके अपने उत्तराखंड भेज दिया। तत्पश्चात जैसे ही वहाँ पता लगा, तुरंत केरल के पुलिस, वहाँ की नेवी के अफसरों को फ़ोन हो गया, तो उनके द्वारा मुझे बेहोशी की हालत में पुनः वापस पीछे ले आया गया और वहाँ मेरा प्रॉपर इलाज चला हॉस्पिटल में। 2 दिन वहाँ रहने के बाद फिर मैं तीसरे दिन निकल पड़ा। इसी अनुभव में सर, जिस भी परिवार में जाता हूँ, जैसे आज मालेगांव में पोखली परिवार जी हैं या जितने भी और जगह होते हैं, तो ये लोग जब भी मान सम्मान करते, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, तो एक युवा का जब प्रोत्साहन होता है सर, तब आगे बढ़ने की जो क्षमता मिलती है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। जो मान सम्मान मिलता है उससे आदमी आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया होती है। नहीं, जैसे आपने बताया कि पोखरे परिवार ने मालेगांव में आपका मान सम्मान किया, स्वागत किया, सत्कार किया, आपका पूरा ख्याल रखा, आपको खाना वगैरह जो चीज़ों, मतलब इसी, ये हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जैसे पोखरे परिवार से आपको बहुत अच्छी तरह से मिली, इसी तरह से भी बाकी जगह पे भी आपको इसी तरह से अनुभव आते होंगे? सर कई जगह देखो, अमूमन ये है कि 125 दिन की यात्रा में, लगभग 4 महीने की यात्रा में 1 महीने जो है हर परिवार में रहना, हर जगह, मतलब एक गांव में जैसे अपनी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया या किसी लोगों के द्वारा आगे मैसेज पहुंचाया जाना कि हाँ एक बच्चा निकल रहा है धर्म यात्रा में, तो लोग अपने घर बुलाते हैं और वहाँ जाके भी ऐसे अनुभव मिलते हैं, अपने खाना पीना, मान सम्मान देना। सर मैं समझता हूँ ये मान सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये प्रभु के लिए उनका मान सम्मान है, तभी ये यात्रा बढ़ रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का, या आज पोखले परिवार जी का, जो मान सम्मान आपने दिया है, ये भगवान बद्री विशाल जी के लिए आपने जितना किया है, ये सच में ये धन्य है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात और बताइए कि जैसे आप भ्रमण करते हो, आपने बताया कि जंगल वगैरह में भी, तो जंगल में का कोई ऐसा कटु अनुभव या अच्छा अनुभव? सर जंगल में एक्चुअली मैं जब हम्पी एक जगह है किष्किंधा, जहाँ मैं गया था, किष्किंधा आगे क्या है सर, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। तो उस फॉरेस्ट एरिया में सडनली बाघ दिख गया सर, मतलब एक बाघ दिख गया। वहाँ पे मैं सर एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि क्या किया जाए इस परिस्थिति में। तो अभी भी मैंने फोटोज वीडियोस रखी है उनकी, तो ऐसा लगा कि इस परिस्थिति में आप क्या करूँ सर। एक्चुअली में क्या, मैं उत्तराखंड से इतनी दूर आया हूँ, केरल कर्नाटक में, यहाँ अगर इस परिस्थिति में मुझे कुछ हो जाता है तो मैं समझता हूँ सर शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मुझे मेरे घर तक पहुँचा पाएगा। अगर कुछ
ऐसा बुरा हो गया, या मैं जो भी कहते हैं सर, कैसे अपने जवान से कहना तो उचित नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा हो गया तो वो परिस्थिति में क्या किया जाए। पर बस प्रभु सर जहाँ कहते हैं कि प्रभु कृपा होती है साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस कदम बढ़ाने हैं, बाकी साथ देने वाले परमात्मा है, बस उन्हीं के भरोसे यात्रा होती है। हमारे दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि बाघ मतलब बोले तो लायन, टाइगर होता है, और वो इनको दिख गया फिर भी इनका भ्रमण नहीं रुका और ये हिम्मत से करते रहे, क्योंकि अच्छा मकसद है तो ऊपर वाला भी साथ देता है। मुझे एक बात बताइए हमारे दर्शकों की, आप अभी इस भ्रमण के अंदर जो ये कितने दिन का भ्रमण आपका रहेगा और कौन कौन से राज्यों में से आप गुजर रहे हो, और उस राज्यों में से, अलग अलग राज्यों में से कोई लैंग्वेज की आपको दिक्कत होती है? सर पहले यात्राओं में तो लैंग्वेज की दिक्कत होती थी, अभी मैं बता दूं, अभी लगभग मैं 11 से 12 स्टेट कवर कर चुका हूं। जैसे मैं अपने उत्तराखंड से निकला था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे राज्यों से गुजरा हूँ, और हर जगह का सर अपना भाषा, अपना खान पान, सबका अपना अलग अलग तरीका है। कहीं ऑयली फूड ज़्यादा चलता है, कभी कभी हैवी फूड ज़्यादा चलता है, तो इन जगहों पे अमूमन थोड़ा बहुत खाने की बहुत दिक्कतें होती है। इसलिए मैं सर ज़्यादातर पानी एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा वो है जिससे थोड़ा सा पेट की जो है भूख हल्की मिट जाती है, एक शक्ति आ जाती है। और कहीं पे अपना बैग में थोड़ा बिस्किट रखना, या थोड़ा फल फ्रूट रखना, ये चीज़ हम लेके चलते हैं। और भाषा का सर जहाँ तक आपने कहा, मैं समझता हूँ जो ये धर्म यात्रा होती है, इस यात्रा में भाषा से ज़्यादा लोग भावना समझते हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति अगर उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम से निकला है तो सबसे पहले लोगों की भावना होती है इनकी सेवा करना, क्योंकि लोग भगवान बद्री विशाल जी उत्तराखंड के प्रति लोगों का जो सम्मान रखते हैं वो चीज़ दिखता है। दूसरा, भाषा में आज तक आया था प्रॉब्लम 2 साल पहले, लेकिन इस बार भाषा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, हर राज्य में बहुत मान सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से लोग बद्री विशाल जाते हैं, चारुधाम यात्रा पूरी करते हैं, आप वहाँ से यहाँ आए हो, अभी यहाँ से फिर अगर लोग बद्री विशाल आते हैं तो आप क्या उनके लिए आह्वान करोगे, क्या आप उनके लिए सोच सकते हो? सर सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, समस्त लोगों को आह्वान है कि आप बद्रीनाथ आइए। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में ये सिखाया गया है कि सेवा का भाव हमेशा सेवा ही होता है, सेवा का भाव कभी मोल से नहीं लिया जाता है। यद्यपि आज मैं महाराष्ट्र में आया हूँ या मैं तमिलनाडु गया, जितनी भी जगह लोगों ने मान सम्मान किया है, सब जगह हमने ये न्योता दिया है भगवान बद्री विशाल की कृपा से। क्योंकि देखो, कई बार कहते हैं कि भैया कि लोग कि भगवान बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। देखिए, लोग ऐसी भावना रखें कि किसी के माध्यम से अगर आपको भगवान ने बुला दिया, भगवान साक्षात नहीं आए लेकिन किसी इंसान के रूप में आपको एक वचन दे दे कि आप आइए बद्रीनाथ, आपका स्वागत है, तो उसी को मन से मानकर आगे बढ़ना चाहिए। और सभी लोगों का सम्मान है, जितना हो सकेगा हम भी बद्रीनाथ में सेवा भाव रखेंगे, बस यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी मालेगांव में रुके हो, पोपले परिवार के यहाँ रुके हो, पोपले परिवार ने आपका बहुत यथोचित स्वागत सम्मान किया, आप काफी खुश, आपके नजर से मुझे दिख रहा। कल आपका क्या प्रोग्राम है, कल यहाँ से आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, बस इतना एक हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तक जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है उसमें से मैंने 8 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं। अब जो आगे की ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, जिसमें आगे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर, उसके बाद गुजरात में नागेश्वर और सोमनाथ। तो अभी मेरा कल का जो पड़ाव है वो शिवपुर में है, उसके बाद महेश्वर होते हुए मैं निकलूंगा ओमकारेश्वर। बहुत बहुत अच्छी बात, आपने हमारे दर्शकों तक काफी बात अच्छी पहुंचाई, अच्छे आपके एक्सपीरियंस आपने हमारे दर्शकों के साथ में शेयर की है। मैं काफी बातें भी आपसे और भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपका भी समय कीमती है, आप काफी थक के आए हुए, आपको भी आराम की जरूरत है। मैं सिर्फ एक बात प्रबंध भूमि की तरफ से, पोपले परिवार की तरफ से और हमारे पूरे मालेगांव की तरफ से, ना कि नासिक जिले की तरफ से आपकी इस यात्रा को हम शुभकामनाएं देते हैं। आपकी यात्रा सफल हो और आपका मकसद भी सफल हो, आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, यही भगवान से मैं हम पूरे परिवार की ओर से आपके अच्छे के लिए, आपके भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और फिर से एक बार आपकी यात्रा शुभ हो। प्रबंध भूमि की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने प्रबंध भूमि से बातचीत करी और मैं आपका और साथ ही साथ पोपले परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। प्रबंध भूमि महाराष्ट्र न्यूज के लिए मैं हरीश माहू। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोर